हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, मैं ओम द्विवेदी स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQIAS हिंदी के इस प्लेटफॉर्म को। दोस्तों, अब तक थंबनेल को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं आपके साथ 10 मंथ्स चैलेंज के बारे में बात करने वाला हूं। किस तरह का चैलेंज है ये? तो ये है यूपीएससी के एग्जाम को निकालने का चैलेंज जो मैं आपको देना चाहता हूं, और अब आपके ऊपर है कि आप इसको एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। सबसे जो मेन बात है वो ये है कि अगर हम इस चैलेंज के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो लिखा है कि 10 मंथ्स। ये 10 मंथ्स क्यों लिखे गए हैं? 10 महीनों की बात यहाँ पर क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोग ये बात जानते हैं कि अभी इस वक्त जुलाई, मिड जुलाई लगभग खत्म हो चुका है। तो अब अभी से अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे कि 10 महीने आपके प्रीलिम्स को बचे हुए हैं। कौन से प्रीलिम्स को? 2025 वाले। तो इतनी तो जाहिर सी बात है कि जो मैं चैलेंज देने की बात कर रहा हूं वो 2025 के यूपीएससी एग्जाम के बारे में है कि भाई 2025 में अगर आप तैयारी कर रहे हैं और निकालना चाहते हैं इस एग्जाम को, तो इन 10 महीनों की आपकी जो स्ट्रेटजी है वो किस तरीके की होनी चाहिए जिसके तहत आप आसानी से इस एग्जाम को निकाल सकें। और इस एग्जाम में आपको और क्या क्या करना है आप जानते हैं। देखो, पढ़ाई तो करनी ही करनी है, पूरा का पूरा सिलेबस है जो है ना, पूरा जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट हम करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपको प्रैक्टिस भी करनी है। किन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है? एक, आपको उत्तर लेखन यानी कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, उत्तर लेखन, और दूसरी जो प्रैक्टिस होगी वो होगी आपकी एमसीक्यूज की। देखिए, अभी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ हम टच में हैं, और स्टूडेंट्स जब हमसे फ़ोन पर बात करते हैं, और ऐसे स्टूडेंट्स की स्पेशली मैं बात करूं जो इस बार सेलेक्ट नहीं हुए प्रीलिम्स में। अभी हाल ही में भी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया, आपको पता है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सेलेक्ट नहीं हुए हैं। तो उनकी अगर बात करें तो उनमें जो मेन कमी अगर मैं पूछता हूं सबसे कि आपको क्या लगता है कि कहाँ कमी रह गई, तो एक जो कॉमन सी बात सबके सामने आ रही है वो है कि सर प्रैक्टिस हमारी एमसीक्यूज को लेकर के उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई, इसकी वजह से ये कमी है जो वो रह गई और एग्ज़ाम नहीं निकल पाया। ये एक कॉमन बात आ रही है। तो मेरा अगला सवाल होता है कि भाई जब इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरी तरीके से प्रैक्टिस हमेशा करवाई गई है तो क्यों नहीं की आपने? तो जवाब जो मिलता है वो ये है कि सर यही हमसे एक गलती हो गई, ये नहीं करना है। इसीलिए मैं ये चुनौती आप लोगों को देना चाहता हूँ, ये चैलेंज आपके साथ आपको देना चाहता हूँ, और आप चाहता हूँ कि आप सभी लोग इस चैलेंज को एक्सेप्ट करें और 2025 के प्रीलिम्स के लिए समयबद्ध तरीके से अपनी पढ़ाई को शुरू कर दें। पूरा सिलेबस आप देखिए, आप जानते हैं इस एग्जाम में आपको हिस्ट्री हो गया, कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री हो गया, कुछ सब्जेक्ट्स में लिख देता हूं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, साइंस एंड टेक हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गया। ठीक है, वैसे हिस्ट्री लिखा हुआ है तो इसमें हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉडर्न, मेडाइवल या एंशिएंट, वर्ल्ड हिस्ट्री, और साथ में आर्ट एंड कल्चर भी इसमें अलग लिखेंगे। हालांकि आपको पता होना चाहिए ये आर्ट एंड कल्चर है जो ये अलग से कोई विषय होता नहीं है। ठीक है, जैसे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर अलग से नहीं होता, वैसे ही ज्योग्राफी की अगर बात करेंगे तो ज्योग्राफी में भी एनवायरनमेंट है जो ये हमने जो सेपरेटली एक लिखा हुआ है, ये भी इसी का ही एक हिस्सा होता है और हमेशा से ये पढ़ा जाने लगा है। लेकिन 2011 के बाद से जब से पैटर्न में बदलाव देखा गया, तब से ये दोनों सब्जेक्ट्स को हम अलग से भी पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीएससी क्वेश्चंस पूछता है वहाँ पर इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती जा रही है। ठीक है, तो इसलिए इनको अलग से लिख लिया जाता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट हैं, इसके अलावा आप करंट अफेयर्स भी डाल सकते हैं, करंट अफेयर्स। ठीक है, तो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन और इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं जो वो करना है, और समय है आपके पास अगले 10 महीने का। लेकिन क्या 10 महीने तक पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करते रहेंगे? तो प्रैक्टिस कब करेंगे? ऐसा नहीं है, आपको एक स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर चलना होगा, और वो स्ट्रेटजी ये है कि साथ में तीनों चीज़ें करनी है, साथ में तीनों चीज़ें करनी है। जैसे कि आपको कुछ, मान लीजिए कि अभी दिसंबर तक या जनवरी तक का ले लेते हैं। ठीक है, जनवरी, कब से जनवरी तक की? अभी जुलाई से, जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक की बात कर लेते हैं, ये
फर्स्ट स्टेज रहेगी आपकी। और इस स्टेज में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर मेनली क्या है, आपको पढ़ाई करनी है, आपको सारा सिलेबस है जो वो कंप्लीट कर लेना है। लेकिन जो दूसरा स्टेज है वो आपके साथ साथ चलेगा, जैसे कि आंसर राइटिंग की जो मैंने बात करी, आंसर राइटिंग वाली बात चीज है जो वो साथ में रहेगी। तो मतलब हम इसी दौरान क्या करेंगे कि दो आंसर्स, एक कम से कम करंट अफेयर का और एक हमारे स्टैटिक वाले पोर्शन का आंसर हम लिखेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो तीसरी चीज है एमसीक्यूज, ठीक है, जो तीसरी चीज है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो एमसीक्यूज है, जो उसके भी 20 क्वेश्चन हम 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पर करेंगे, डेली। ये एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है, डेली बेसिस पर आपको 20 क्वेश्चंस करने हैं। अब जब ये तीनों चीजें साथ में चल रही हैं तो अब आपके मन में दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर क्या एक दो क्वेश्चन लिखने से हम पूरे पेपर का पेपर 1 में जैसे 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो पूरे हम कंप्लीट कर पाएंगे? क्या ये 20 क्वेश्चन करने से जब वो 200 पूरे 200 मार्क्स का पेपर आएगा सामने, 100 क्वेश्चंस होंगे उसमें, तो क्या हम पूरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। आंसर है नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर ये आपने शुरुआत से साथ साथ नहीं किया तो लास्ट में बर्डन इतना ज्यादा हो जाएगा, प्रेशर इतना ज्यादा हो जाएगा, तनाव इतना ज्यादा हो जाएगा कि लास्ट में आपको ये लगने लगेगा कि ये कोई ऐसी गतिविधि है जो अब तक आपने की ही नहीं थी और अब शुरू कर रहे हैं। आपको साथ में ही सब कुछ करना है। जिस दिन आपका टॉपिक खत्म होगा, पहला टॉपिक खत्म होगा, ठीक है, बहुत सारे लोग आपको ये बात बोलेंगे कि आंसर राइटिंग अभी नहीं करनी, जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब करना है। यही गलती उन स्टूडेंट्स ने की है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ये नहीं करना है आपको। जिस दिन पहला टॉपिक आपका खत्म होता है किसी भी सब्जेक्ट का जो आप कर रहे हैं, उस टॉपिक को कंप्लीट करते ही आपको क्या करना है, उस पर बेस्ड एक, अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की हेल्प लेनी है यहाँ पर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और ये देखना है कि इस टॉपिक को जो हमने आज कंप्लीट किया है इससे कितने क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए हैं। तो अगर वहां पर ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं यानी कि संभावना आगे भी पूछे जाने की है, तो आपको कम से कम एक क्वेश्चन तो मेंस का लिखना होगा, ठीक है। जैसे ही पहला टॉपिक कंप्लीट होता है तो उस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आप मेंस का लिखिए और एक करंट अफेयर बेस्ड उसी टॉपिक से रिलेटेड आपको लिखने, तो मतलब दो आंसर आप लिख लेंगे मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उस टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 15 से 20 क्वेश्चंस आप एमसीक्यूज वाले सॉल्व करेंगे, ताकि ये सब आपके क्या है, आदत में हो जाए। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये भी है कि आपको खुद ये पता चलता रहे कि आपकी प्रिपरेशन का स्तर क्या है। कहने का मतलब कि अगर आप इनको लिखने में सक्षम हैं प्लस ये एमसीक्यूज सॉल्व करने में सक्षम हैं, तो फिर किसी भी तरह की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपकी पढ़ाई सही चल रही है ना। ये एक मानक होगा कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही है क्योंकि आपने इन क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है। तो भाई पढ़ाई हम कर ही इसलिए रहे हैं कि प्री में जब हमसे एमसीक्यूज पूछे जाएं तो वो हम सॉल्व कर पाएं, और जब मेंस में हमसे आंसर लिखवाया जाए तो वो हम लिख पाएं, तो यानी कि जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर साथ साथ करनी है। लेकिन क्या इससे काम बनेगा? नहीं बनेगा। जब इतना हो जाएगा तो फिर प्री का टाइम आएगा, और प्री का टाइम जब आ जाएगा, और क्योंकि आप लोग लगातार 20 क्वेश्चंस कर रहे होंगे, तो जब आपका जनवरी आ जाएगा तो आपको जनवरी, फरवरी, मार्च, या आप जनवरी पूरा ले लीजिए तो फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 4 महीने होंगे, 4 मंथ्स, ठीक है, 4 मंथ्स, इन 4 महीनों में आपको सिर्फ और सिर्फ प्री के लिए 2 काम करने होंगे। क्या? एक आपको रिवीजन करना होगा, और दूसरा करनी होगी आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस, और ये जो प्रैक्टिस है, ये जो एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है, ये कैसी होगी? ये ऐसी नहीं होगी कि 20 क्वेश्चन करने हैं या 15 क्वेश्चन करने हैं, आंसर देख के कर लिया। ये प्रैक्टिस पूरी प्रॉपर होनी चाहिए, 100 क्वेश्चंस वाली। जैसा यूपीएससी का पेपर आएगा वैसे ही पूरे फुल लेंथ टेस्ट आपको लगाने होंगे। कुछ टेस्ट आपको सब्जेक्ट वाइज लगाने होंगे, कुछ टेस्ट आपको पूरे लगाने होंगे, और कुछ टेस्ट होंगे जो आपको कहीं, मतलब एक ही टॉपिक पर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होंगे, ताकि आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये मेरा टॉपिक कमजोर है तो फिर मैं यहाँ पर ज्यादा समय दूं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको खुद उसको ढूंढना पड़ेगा और वो फिर आपको ज्यादा लगाने पड़ेंगे। लेकिन यहां पर आप मान के चलिए कि प्रैक्टिस के दौरान आपको पूरे पेपर लगाने की 2 घंटे के भीतर समयबद्ध होकर के, है ना, 2 आवर्स के अंदर ये 100 क्वेश्चन सॉल्व करने की एक आदत पड़ जानी चाहिए।
क्वेश्चंस अक्सर बच्चे पूछते हैं कि सर कितने पेपर लगा लें तो काम हो जाएगा। ऐसी कोई लिमिट नहीं है, ऐसी किसी तरह की कोई लिमिट नहीं है। अगर कोई ये कह दे आपसे कि 20 क्वेश्चन में 20 पेपर्स में काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। मेरे हिसाब से आप मैक्सिमम लगाइए, जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है ना। ये एक्टिविटी इस लेवल पे कर लीजिए कि जब आप पेपर हॉल में, एग्ज़ाम हॉल में पहुँचें और पेपर को देखें तो आपको ये भावना या फीलिंग आनी चाहिए कि ये वही एक एक्टिविटी है जो मैं डेली अपने रूम पर करता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर करनी है। ये 4 महीने आपको ये देना है, और फिर जैसे ही आप प्री पास करेंगे तो फिर उसके बाद आपको यही काम मेंस के लिए करना है, यही काम फिर आपको मेंस के लिए करना है। और अब सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस रहेगा? अब रहेगा फोकस आंसर राइटिंग पर। आंसर राइटिंग, उत्तर लेखन पे फोकस रहेगा, बाकी सारी चीजें बंद हो जाएंगी, ताकि आप यहाँ पर मेंस निकालें। और फिर जब मेंस हो जाएगा तो फिर अगला जो फोकस है वो सिर्फ आपके कम्युनिकेशन स्तर पर रहेगा, मतलब इंटरव्यू आपकी पर्सनैलिटी पर रहेगा। पर्सनैलिटी टेस्ट बोलते हैं इसको, तो इसलिए पर्सनैलिटी पर रहेगा कि क्या आपका कम्युनिकेशन स्किल है, क्या आपका करंट अफेयर की नॉलेज है, किस तरीके से आप चीज़ों को लिंक करना समझते हैं, ठीक है। तो बस ये आपको पूरी साल की, देखिए स्ट्रेटजी जब बनेगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक छोटी बनेगी, एक सबसे पहले स्ट्रेटजी पूरी होगी, कंप्लीट, ठीक है, प्री मेंस इंटरव्यू की कंप्लीट। और फिर एक स्ट्रेटजी होगी आपकी जो सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट कर रही होगी, एक स्ट्रेटजी होगी आपकी जो पूरे एमसीक्यूज को भी काउंट कर रही होगी, और एक होगी जो आंसर राइटिंग को भी काउंट कर रही होगी। तो स्ट्रेटजी एक बड़ी होनी चाहिए, फिर एक छोटी होनी चाहिए, और एक और छोटी, मतलब कहने का डेली वाली भी होनी चाहिए, मंथली वाली भी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म वाली भी होनी चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको करेंगे तो हम आपकी कैसे हेल्प करेंगे इसमें। इस वक्त ये सुनहरा मौका है, बहुत सही टाइम है ये। क्यों है ये बहुत सही टाइम? ये इसलिए बहुत सही टाइम है कि अगर आप मेरा ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं तो आपके पास बहुत बड़ी यहाँ पर एक फैसिलिटी मिलने वाली है। ये आप देख पा रहे होंगे, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल है जो वो स्टार्ट हो चुकी है, और 22 तारीख तक ही है, ज़्यादा दिन नहीं है इस सेल में। 22 तारीख तक आपको 24,999 रुपए में ओम लाइव कोड का इस्तेमाल करके ये बैच आपको मिल जाएगा, जिसमें वो सारी चीज़ें हैं। मैं अभी आपको बता दूंगा क्या क्या चीज़ें हैं। वो सारी चीज़ें इसमें शामिल हैं जो P2I बैच में होती हैं और जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस की, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए कि ये बैच 18 तारीख से ऑलरेडी शुरू हो चुका है, अंतिम तिथि इसकी 22 जुलाई है। लेकिन आपकी किस्मत से अच्छी बात यह है कि यहाँ पर ये क्योंकि प्रतिज्ञा बैच है, और इस प्रतिज्ञा बैच के साथ एक कॉम्बिनेशन ऐड हो गया है। क्या है? ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल। तो इसकी वजह से जो फीस है वो मात्र 24,999 हो गई है। अगर ऐसे स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हैं जिनको प्रतिज्ञा बैच के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं, प्रतिज्ञा बैच का मतलब है कि ये ऐसी सुविधा है जो आपको निःशुल्क IAS बनाने की बात करती है। मतलब कि अगर आप प्री पास करते हैं, मेरे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं और प्री पास करते हैं, तो ये सारी फीस जो मैंने अभी आपको बताई 24,999, ये फीस पूरी की पूरी रिफंड कर दी जाएगी, वापस कर दी जाएगी, अगर आप प्री 2025 वाला पास करते हैं तो। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर आप इस बैच में एडमिशन लेंगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा बैच है, तो पूरा कोर्स की अवधि जो है वो 1.5 साल की है, और फिर उसके बाद भी 1 साल तक एक्स्ट्रा आपके पास ये कोर्स रहेगा, ठीक है। इसकी वैलिडिटी है जो वो 2.5 साल तक कर दी गई है। समझ गए आप? देखिए, जैसा मैंने बताया 18 जुलाई से सुबह के 8 बजे ये बैच स्टार्ट हो चुका है, और वो सारी चीज़ें जिसमें आपको फाउंडेशन चरण, ताकि सिलेबस पूरा कंप्लीट, हर एक सब्जेक्ट यहाँ पर कंप्लीट कराया जाएगा। फिर प्रारंभिक परीक्षा वाला चरण, यहाँ पर एक और फैसिलिटी आपको रहेगी। अगर आप प्री पास कर लेते हैं तो फीस तो वापस करेंगे ही करेंगे, लेकिन उसके अलावा क्योंकि आप P2I बैच का पार्ट होंगे तो मुख्य परीक्षा आवासीय कार्यक्रम के लिए भी आप एलिजिबल होंगे। और ये जो MRP प्रोग्राम है, इसके लिए आपको मेंस की प्रिपरेशन यहाँ आकर के करनी है। यहाँ आएंगे और फिर सारी प्रिपरेशन करेंगे, सारा खर्च है जो वो स्टडी IQ वहन करेगा आपका मेंस का। उसके बाद फिर जो साक्षात्कार का चरण है वो भी इसमें शामिल किया गया है, जिसमें आपको जो मॉक टेस्ट हैं वो भी देने को मिलेंगे, और मॉक इंटरव्यूज़, और इसके अलावा जो DAF होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, वो भी आपका उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका एनालिसिस है जो वो करके आपको वो क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये देखिए, आपको शुरुआत से मेंटरशिप की फैसिलिटी मिलेगी, और मेंटरशिप की जो फैसिलिटी है उसके तहत भी आपके अलग अलग जो पेपर हैं वो अलग अलग चीज़ें हैं जो वो होती रहती हैं, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जैसे परिचय, दिशा, अभिव्यक्ति, आरंभ और मंथन, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं।
जो कि मेंटर्स के द्वारा कराए जाते हैं, और यहाँ पर आपको पूरे सिलेबस के साथ रूबरू कराया जाता है, एमसीक्यूज के साथ, पीवाईक्यू के साथ, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, आपका कम्युनिकेशन कैसे सुधारना है, इन सब चीज़ों के लिए शुरुआत से ही आपको यहाँ पर प्रेरित किया जाता है। और ये आप देख पा रहे हैं कि ये पूरा शेड्यूल है कि किस तरीके से आपकी क्लासेस हैं जो वो चलेंगी। ठीक है, ये चीज़ पहले से ही यहाँ पर मेंशन कर दी है, कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे वो सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। ये 18 किताबों का सेट है जो स्टडी IQ का, वो भी आपको इसके साथ ही दिया जाएगा। ठीक है, अलग से आपको कुछ परचेज नहीं करना, वो इसमें इंक्लूड है, इसी फीस में इंक्लूड है, 24,999 वाली फीस में। लेकिन ओम लाइव कोड का इस्तेमाल ज़रूर कर लीजिएगा, नहीं तो महंगा हो जाएगा ये। ठीक है, और ये है जो ये फैकल्टी लाइन है जो आपको सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगी, आप इनसे सबसे परिचित होंगे। अगर नहीं है किसी एक से भी तो आप फटाफट यूट्यूब चैनल पे जा करके देख सकते हैं, वीडियोस मौजूद हैं। करंट अफेयर्स को लेकर के आपकी जो परेशानी रहती है वो उसका सॉल्यूशन है कि आप डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करें। तो डेली के लिए हम यहाँ पर एक डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम है जो वो देते हैं, और करंट अफेयर्स प्रोग्राम में करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिलता है और एक PDF मिलता है। अगर आप डेली बेसिस पर इसको फॉलो करते हैं तो ये एक गारंटी होती है कि आप करंट अफेयर में पीछे नहीं रहेंगे। चलिए, हैंड रिटन नोट्स की सुविधा भी यहाँ पर मौजूद है, मतलब हस्तलिखित नोट्स भी आपको दिए जाएंगे, हाथ से लिखे हुए वो नोट्स जो आप बना रहे हैं, वैसे ही कुछ एक्सपर्ट भी बना रहे होते हैं और फिर वो आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी जो इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। इसके अलावा किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आपको और चाहिए हो, कहीं पे भी कोई कन्फ्यूज़न हो रहा हो, तो ये मेरा टेलीग्राम @omdivedi007 ये मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है। इस पर आप मुझे पिंग करके इससे रिलेटेड कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन के लिए मैं अपने चैनल पर शेयर करता हूं, ये आप फॉलो कर लीजिए, ओम द्विवेदी स्टडी IQ ये चैनल है, इस पर आपको सारी जानकारी मिलती रहेगी। प्लस अगर एकेडमिक से रिलेटेड आपको कोई भी समस्या होती है तो ओम द्विवेदी मेंटोरशिप ग्रुप है, यहाँ पर आप एकेडमिक रिलेटेड डाउट पूछ सकते हैं, और ये QR कोड है, आप इनको ज्वाइन करके भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।